Welcome to the first class of application of integration. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये बहुत सारे एरियाज में अप्लाई किया जाता है, जैसे फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिगर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके हायर एप्लीकेशंस ये 12th के सिलेबस के आगे जाते हैं। तो फिलहाल मैं यहां पे सिर्फ एरिया अंडर द कर्व आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। What is the application of integration to find area under the curve? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये एक फंक्शन है और x एक्सिस पे मेरे पास 2 पॉइंट है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। तो इस फंक्शन का x एक्सिस के अंदर इन 2 पॉइंट्स के बीच में 2 लाइंस में ड्रॉ करता हूं। x इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x equal to b is a line parallel to y axis। तो फंक्शन x एक्सिस और इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है जो मैंने शेडेड रीजन से किया है, इस एरिया को एरिया अंडर द कर्व के नाम से हम जानेंगे, जो पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। लुक एट दिस, ये फंक्शन को हम कैसा लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू f ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, जहां x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है। तो a टू b के बीच में जो एरिया है, तो फंक्शन का a टू b के बीच में का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व फॉर फंक्शन बिटवीन a टू b, ये दिखाने का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। बिफोर आई गो टू द फॉर्मूला, इसका नामकरण कर देते एरिया अंडर द कर्व का। लेट्स से मैं x एक्सिस और कर्व और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के अंडर का एरिया ढूंढना चाह रहा हूं, ये शेडेड रीजन। तो इसको नाम दे देते हैं कैपिटल A B C D। तो वापस एक बार मैं समझाना चाहूंगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये फंक्शन का कर्व हो गया। x इक्वल टू a, ये एक स्ट्रेट लाइन, x इक्वल टू b एक स्ट्रेट लाइन हो गई। और x एक्सिस, इस एरिया अंडर द कर्व को देखने का तरीका बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ABCD, that is area under the curve, is integration from, अब महसूस कीजिए यहां हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन लेंगे और लिमिट्स होंगे x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। तो लिमिट्स ये x वेरिएबल पे है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx, that is equals to integration from a to b f of x dx। अपने आप को मैं पूछता हूं ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए लिमिट्स x एक्सिस पे है, a x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, तो वेरिएबल मेरा dx होगा, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा y dx और लिमिट्स आ जाएंगे इंटीग्रेशन के a टू b। यही अगर मेरा फंक्शन इस टाइप में होता, जहां एक फंक्शन है और उसके लिमिट है y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, और y एक्सिस के साथ ये एरिया अंडर द कर्व मुझे अगर जानना है, राइट, इस फंक्शन को मैं लिखूंगा x इक्वल टू f ऑफ y। सो फंक्शन x इक्वल टू f ऑफ y, लिमिट्स कहां आ जाएंगे? y इक्वल टू a, y इक्वल टू b। सो y इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। y इक्वल टू b इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन का एरिया हम ढूंढ सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला ढूंढने के लिए मैं क्या बोलता हूं? पहले इसका नामकरण कर देते हैं रीजन का, ABCD। सो एरिया ABCD, अब देखिए फंक्शन इज x इक्वल्स टू f ऑफ y और लिमिट्स है y पे, तो एरिया ABCD हो जाएगा, दैट इज एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम, लिमिट्स अगी वापस a टू b है, a टू b x dy, दैट इज f ऑफ y dy। बहुत सिंपल है एरिया अंडर द कर्व। अगर वेरिएबल x है तो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, बोलिए मेरे साथ, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx। अगर फंक्शन और वेरिएबल, फंक्शन का वेरिएबल y है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? बोलिए मेरे साथ, करेक्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x dy, दैट इज f ऑफ y dy। और एक बार रिवाइज करते हैं। एरिया अंडर द कर्व, जब वेरिएबल x होगा,
वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx, दैट इज f of x dx। और अगर वेरिएबल y होगा तो एरिया अंडर द कर्व होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x dy, दैट इज f of y dy। अब यहां पे जैसे मुझे समझ गया कि एरिया अंडर द कर्व हम कैसे ढूंढ रहे हैं, अब यहां पे थोड़े से ट्विस्टिंग है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। सो एरिया निगेटिव नहीं होता है। तो लेट्स से मेरा फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर के बजाय एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, करेक्ट। सो ये मेरा फंक्शन का कर्व है और एक्स एक्सिस ऊपर है और दो लिमिट है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। सो एरिया, ये जो शेडेड रीजन है मेरा, एरिया ए बी सी डी कैसे आएगा? वेल, बहुत क्लियर है मेरे लिए, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, that is integration from a to b y dx। बट जो भी आंसर अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा तो मॉड लेना है। सो इफ एरिया इज निगेटिव, मेक इट पॉजिटिव यूजिंग मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब है निगेटिव भी रहा तो भी पॉजिटिव लेना है। इन शॉर्ट, अगर एरिया निगेटिव है, एक्स एक्सिस से नीचे है, तो उतने पार्ट के लिए मैं पॉजिटिव मॉड्यूलस लूंगा जिससे वो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। बोलने का मतलब है निगेटिव एरिया को पॉजिटिव बनाना है, मॉड लीजिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसका एक छोटा सा ट्विस्ट दिखाता हूं। समझो कुछ पार्ट ऑफ माई कर्व्स इज पॉजिटिव साइड में है और कुछ पार्ट मेरा निगेटिव साइड में, क्या करूंगा? सो लेट्स से ये मेरा फंक्शन है इस टाइप का, ठीक है, और मेरे पास एक कुछ पार्ट उसका एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है। सो हाउ डू आई फाइंड? सो मेरे पास दो लाइन है, x इक्वल्स टू पाई बाई टू, x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, और ये मेरा ग्राफ है साइनोसॉइडल कर्व, साइन फंक्शन का, करेक्ट। इसका एरिया कैसे ढूंढेंगे? फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। सो एरिया ऑफ फंक्शन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू y dx क्या बन जाएगा? वेल, याद रखना, मैं यहां इसे स्प्लिट करके चलूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं लूंगा। क्यों? कुछ पार्ट का एरिया पॉजिटिव और कुछ पार्ट का एरिया क्या है? निगेटिव है। सो कैसे करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। याद है इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी कि हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स को ब्रेक कर सकते थे। a टू b जाना है तो मैं a टू c जाऊंगा और c टू b जाऊंगा। That is integration from a to b f of x dx is integration from a to c f of x dx plus integration of c to b f of x dx। बोलने का मतलब है अब मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, निगेटिव पार्ट अलग से और पॉजिटिव पार्ट अलग से। सो अगर ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो साइन फंक्शन मुझे दिख रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट, और ये एरिया मुझे ढूंढना है x इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू से x इक्वल टू पाई बाई टू, मैं एक साथ नहीं करूंगा। क्लियरली मुझे दिख रहा है ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। सो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे? जरा गौर से देखिए। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ऑफ y dx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू जीरो। अब ये जो निगेटिव एरिया है इसका मॉड ले लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू जीरो ऑफ y dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू y dx। अब पॉजिटिव एरिया का हेडेक नहीं, बट याद रखना अगर एक ही फंक्शन में कुछ पार्ट निगेटिव कुछ पार्ट पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव पार्ट का मॉड्यूलस ले लो और पॉजिटिव में ऐड कर दो, एरिया आ जाएगा। लॉजिक है, एरिया अंडर द कर्व इज नेवर निगेटिव। सो निगेटिव एरिया को पॉजिटिव करना है, मॉड ले लो। अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ पार्ट निगेटिव और कुछ पार्ट पॉजिटिव जा रहा है, इंटीग्रेशन ब्रेक कर दो, लिमिट्स ब्रेक करके इंटीग्रेशन ढूंढो। जो निगेटिव पार्ट है उसका एरिया मॉड्यूलस मिलेंगे। नेट समरी, एरिया अंडर द कर्व मेरे को लिमिट्स दिखते हैं। अगर कोई लिमिट्स नहीं दे रहा है तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। तो लेट्स से फंक्शन है जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा है, उसका एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी y dx, दैट इज f of x dx। बट अगर उसके लिमिट्स है, मुझे दो लिमिट्स के बीच में एरिया अंडर द कर्व चाहिए a टू b, तो अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बजाय a टू b आ जाएगा। सो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। बोलिए क्या करेंगे? वेल, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b
y dx, that is integration from a to b f of x dx. नेक्स्ट, अगर निगेटिव एरिया है तो क्या करेंगे? वेल, मॉड लेके उसे पॉजिटिव करेंगे, और कुछ पार्ट, अगर कुछ पार्ट पॉजिटिव एरिया में और कुछ पार्ट निगेटिव एरिया में, तो निगेटिव एरिया का मॉड एरिया अलग निकालेंगे, उसका मॉड्यूलस लेंगे, और पॉजिटिव एरिया का एरिया ढूंढेंगे और दोनों को ऐड करेंगे. वेल, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन क्लास एरिया अंडर द कर्व ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस आप आंसर कीजिए. समझिए, ये मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. दो लिमिट्स है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी. तो अभी एक्स एक्सिस का एरिया नहीं है, तो ये पूरा नीचे का शेडेड एरिया रीजन होगा. कैन यू फाइंड एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला? करेक्ट. एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा? बोलिए. इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx, that is integration from a to b f of x dx.